राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। मुद्दा वही पुराना है, भील प्रदेश की मांग। लेकिन इस बार आग में घी डालने का काम किया है बांसवाड़ा से लोकसभा सांसद राजकुमार रोत ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर हम भील प्रदेश लेकर रहेंगे नारे के साथ एक नक्शा साझा किया, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों को मिलाकर एक अलग राज्य भील प्रदेश दर्शाया गया है। राजकुमार रोत का ये कदम न केवल जनजातीय समाज में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि प्रदेश की मुख्यधारा की सियासत में भी गर्मी बढ़ा दी है। रोत ने दावा किया है कि भील समाज के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनका हक दिया जाए। उन्होंने 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुए मानगढ़ नरसंहार का हवाला देते हुए कहा कि 1500 से अधिक भील शहीदों की कुर्बानी को न्याय दिलाने का सबसे बड़ा तरीका यही होगा कि भील प्रदेश का गठन हो। राजकुमार रोत के इस बयान और सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब राज्य सरकार के आदिवासी नेता और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने दिया। उन्होंने रोत की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये बेवजह की सियासत है। उनके मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही आदिवासियों के लिए लगातार काम कर रही हैं। जब हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और समाज की अंतिम पंक्ति तक उसका लाभ पहुंच रहा है, तो अलग राज्य की मांग करना अनुचित है। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आज हर वर्ग को साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। हर योजना का लाभ आदिवासी समुदाय को मिल रहा है, फिर अलग से क्या चाहिए? ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। राजकुमार रोत ने अपने दावे को ऐतिहासिक संदर्भों से मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों ने आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसका बदला 1913 के मानगढ़ नरसंहार में लिया गया। इस नरसंहार में 1500 से अधिक भील आदिवासी मारे गए थे। रोत का कहना है कि इससे वर्षों बाद भी इस बलिदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली और आदिवासी समाज आज भी उपेक्षित है। उनका कहना है कि ब्रिटिश काल में जो नक्शा बनाया गया था, उसमें भील इलाकों को एक प्रशासनिक इकाई माना गया था, लेकिन आजादी के बाद इन क्षेत्रों को 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बांट दिया गया। इससे आदिवासी समाज का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ। राजकुमार रोत द्वारा जारी किया गया नक्शा ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में इतने बड़े पैमाने पर राज्यों का पुनर्गठन करना आसान नहीं है। इस नक्शे में 4 राज्यों के कुल 43 जिले शामिल हैं। इनमें राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगर प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल जिले, गुजरात के डांग और साबरकांठा, मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर और महाराष्ट्र के नंदुरबार जैसे इलाके शामिल हैं। अगर वास्तव में इन जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाया जाता है, तो ये न केवल इन राज्यों की सीमाओं को बदल देगा, बल्कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की पूरी संरचना भी बदल सकती है। यही कारण है कि राज्य सरकारें और मुख्यधारा की पार्टियां इस मांग को गंभीरता से नहीं लेती हैं। राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हैं, जो राजस्थान में आदिवासी राजनीति को एक नई दिशा देने का दावा करती है। भील प्रदेश की मांग को लेकर उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया है, उससे ये साफ है कि बीजेपी अब जनभावना को सियासी हथियार बनाने में जुट गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आदिवासी इलाकों में ताकत बढ़ा सकती है। वहीं भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के लिए ये चुनौती बन सकता है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक काफी निर्णायक होता है। बाबूलाल खराड़ी जैसे नेता जहां आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने की बात करते हैं, वहीं राजकुमार रोत जैसे युवा नेता इतिहास और अस्मिता को आधार बनाकर अलग पहचान की मांग कर रहे हैं। ये टकराव न सिर्फ सियासी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आदिवासी समाज के भीतर भी 2 धारणाएं मौजूद हैं। एक जो विकास और समावेशी सोच को महत्व देता है, और दूसरी ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई का अलग ही पहचान दिलाने चाहती है। भील प्रदेश की मांग ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि आदिवासी समाज में संतोष अभी भी जीवित है, चाहे वो ऐतिहासिक अन्याय हो, पहचान की बात हो या फिर राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा। ये सवाल बार बार उठते रहेंगे। राजकुमार रोत की ये पोस्ट महज एक नक्शा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अब आदिवासी समाज चुप बैठने वाला नहीं है। वहीं बाबूलाल खराड़ी का जवाब भी ये दर्शाता है कि सरकार इस तरह की मांगों को विकास से दूर भटकाने वाला एजेंडा मान रही है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भील प्रदेश की मांग ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।